नमस्कार समस्त को सुप्रभात। सुंदरगढ़ यही वर्चुअल स्टूडियो को मु अनिता दास भवानी शंकर सरकारी उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री आपण मानक स्वागत करुछि। पिला माने आमे आज नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर रोग और ताहार निराकरण विषयटी को पढ़िबा। यार प्रथम अध्याय आमे पढ़िथिले, वर्तमान आमे द्वितीय पार्टी पढ़िबा पई जाउछे। आस आमे स्मार्ट बोर्ड निकट को जीवा। यार पूर्व पाठर आलोचना रे आमे पढ़िथिले रोग और ताहार निराकरण, स्वास्थ्यर संज्ञा, गोष्ठीगत और व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सुस्थ और निरोग मध्य पार्थक्य, स्वल्पकालीन दीर्घकालीन रोग, संक्रामक अणसंक्रामक रोग, रोग प्रतिषेधक व्यवस्था तथा टीकाकरण पद्धतिर उद्भावन विषय आमे पढ़िथिले। वर्तमान आमे से जो रोग गुड़िक आमे विभागीकरण करिबा। प्रथम यहाक आमे दुई भाग भेद करिछे। गोटे होउछे संक्रामक रोग एवं अन्यटी अणसंक्रामक रोग। आज आमे संक्रामक रोगर प्रकार भेद देखिबा, जहाकु कि डिया रोग मध्य कहा जाए। एवं संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार अछि, जेपरि भूताणु जनित, बीजाणु जनित, कवक आदि प्राणी और कुर्मी जनित। भूताणु जनित संक्रामक रोग गुड़िक हेउछे साधारण ठंडा बा सर्दी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, पोलियो, हेपाटाइटिस, एड्स, चिकेन पॉक्स, मिलीमिला और गालुआ। एवं बीजाणु जनित रोग गुड़िक हेउछे टाइफॉइड, कलेरा, जख्मा, आंथ्राक्स, टिटानस, खाद्य विषाक्तन। कवक जनित रोग गुड़िक हेउछे जादू, कैंडिडोसिस, विभिन्न चर्म रोग। एवं आदि प्राणी जनित संक्रामक रोग गुड़िक हेउछे मलेरिया, काला ज्वर, एमोबिक डिसेंट्री। एवं कुर्मी जनित संक्रामक रोग हेउछे दशीपोक, अंकुश कुर्मी और गोदर कुर्मी। आस पिला माने आमे गोटे गोटे करी एमानक विषय रे पढ़िबा। प्रथमे आमे देखिबा भूताणु जनित संक्रामक रोग। भूताणु जनित संक्रामक रोग रे प्रथमे आमे देखुचे साधारण ठंडा बा सर्दी। ए जिनसटी पिला माने वर्तमान तो शीत दिन तुमे माने एटा देखुथिबो, प्राय अधिकांश लोकन को साधारण ठंडा बा सर्दी होउची। यार लक्षण गुड़ाक भी तुम्हें जानिथिबो, बारंबार छिंक हेबा, नाकरू पानी गलिबा, बेले बेले अत्यधिक अवस्था हेले मुंड टेम्परेचर बा तापमात्रा वृद्धि हेबा एवं मुंड बिंधा इत्यादि लक्षण प्रकाश पाए। एवं भूताणु जनित आउ गोटे रोग हेउछि इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मुख्यतः इन्फ्लुएंजा भाइरस द्वारा व्यापी थाए एवं यार लक्षण गुड़िक आमे साधारण ठंडा बा सर्दी परि थाए, जेमती नाकरू पानी गलिबा, छिंक हेबा, तापमात्रा वृद्धि, ज्वर, मुंड व्यथा यही सब लक्षण प्रकाश पाए। किंतु बेले बेले आमे देखु यार प्रभाव अत्यधिक हेले रोगी प्रति क्षतिकारक मध्य हेई पारे। एहा परे हेउछि डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर मध्य एक भूताणु जनित रोग। यह मुख्यतः एडिस मशा कामुड़िबा द्वारा डेंगू ज्वर होइथाय। एडिस मशा मुख्यतः साधारणतः स्थिर जल रे थाए। जेउ जल कुहा एडिस मशा कामुड़िबा द्वारा मुख्यतः डेंगू ज्वर होइथाय। एवं एही मशाटी स्थिर जल रे थाए। जदि आमे हम घरर आवर्जना विभिन्न प्रकार टायर किंबा बाल्टी, भंगा बाल्टी को बाहर पकई दो एवं सेथिरे पानी जमी रुहे, तो ए एडिस मशा सेथिरे अंडा दियंती एवं सेही मशा कामुड़िबा द्वारा हमको डेंगू ज्वर होइथाय। तेणु करी मुख्यतः आमे एथु रक्षा पाइबा पई हेले मशा ठारू दूर रे रहिबा। एवं एडिस मशा कामुड़िबा द्वारा एंती मुख्यतः लक्षण प्रकाश पाई थाए। तुमे देखुथुवा केमती तार चर्म रे धळा धळा स्पॉट हेकी फुली जाईछि, एंती मशा कामुड़िबा द्वारा होइथाय। तापरे नेक्स्ट देखिबा भूताणु जनित रोग हेउछि पोलियो, जोटा पोलियो माइलिटिस नामक भाइरस द्वारा संक्रमित होइथाय। यहाँ एठी तुमे चित्र रे देखि पारुथिबो, गोटे पोलियो रोगी रो चित्र देइछि, किपरि यार दुईटी अंग बा दुईटी गोड़ अक्षम अछि, चलिबाको असमर्थ। तेणु मुख्यतः पोलियो आम नर्भस सिस्टम को आक्रमण करिथाय एवं जहा फल रे कोनोसे एक निर्दिष्ट अंग अकामी हो जाए, नहले बेले बेले रोगीर मृत्यु मध्य होइथाय। एहा परे नेक्स्ट भूताणु जनित रोग हेउछि हेपाटाइटिस। एही हेपाटाइटिस रो विभिन्न प्रकार अछि। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी
एहीपरि विभिन्न प्रकार हेपाटाइटिस अछि। मुख्यतः हेपाटाइटिस बी और सी ए दुईटीर प्रभाव बेसी एवं वर्तमान हेपाटाइटिस रो विभिन्न प्रकार वैक्सीन बाहरिलानी जहा फल मध्य आमे यहाको कंट्रोल करि परिबा एवं एही रोगटी मुख्यतः दूषित जल एवं दूषित खाद्य ग्रहण जोगो मुख्यतः एही रोगटी होइथाय। तापरे आमे नेक्स्ट भूताणु जनित रोग देखिबा एड्स बा एचआईवी। एचआईवी रो पूरा नाम होचे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एवं एही भाइरस रो आक्रमण द्वारा आमर इम्यून सिस्टम बा प्रतिरोधक शक्ति क्षतिग्रस्त होइथाय। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मुख्यतः एही द्वारा आमर एड्स रोगटी होइथाय। एड्स रो पूरा नाम होची एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एवं ए ह्यूमन इम्यूनो वायरस बा एचआईवी वायरस रो आक्रमण फल रे एही एड्स रोगटी आमको होइथाय एवं एहा हेबा द्वारा गोटे मनुष्यर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए जहा फल रे केवल गोटे साधारण रोग बा विभिन्न प्रकार जे कोनोसी रोग लोकटी को सहजरे आक्रमण करि पारे जेहेतु तार रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए। आम शरीर रे थिबा लोहित रक्त कणिकारे श्वेत रक्त कणिकारे थिबा टी लिम्फोसाइट मुख्यतः ए एचआईवी वायरस द्वारा प्रभावित होइथाय जहा फल रे व्यक्तिटीर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए एवं विभिन्न प्रकार रोग द्वारा तार मृत्युवरण हेबार मध्य संभावना अछि। नेक्स्ट भूताणु जनित रोग देखिबा चिकन पॉक्स जहा को हमें हाड़फुटी मध्य कहूछु। एडी तुमे चित्र रे देखि पारुथिबो एमती विभिन्न प्रकार लाल एवं फोटका शरीर सारा होई जाए एवं एगुडी को 7 रु 5 दिन पर्यंत रोगी शरीर रहे। तेणु करी ए समय रे रोगी को विश्राम आवश्यक एवं मुख्यतः साधारणतः ठंडा तोराणी किंबा पौड़ पानी इत्यादि ठंडा बा जल तार कमी जलर अभाव घटे। तेणु करी ताकू से सब जिंस दे आमे मुख्यतः याको चिकित्सा करिथाउ। नेक्स्ट होचे मिलीमिला। मिलीमिला मध्य एई परि देखिबा थुआ तुमे चित्र रे शरीर सारा छोट छोट लाल दाग शरीर सारा हो जाइछि चर्म सारा देखिबा पई जहा को आमे मुख्यतः माता आसीछि बोली कहूछु। तेणु एई मिलीमिला रोग मध्य यार प्रभावटी 5 रु 7 दिन पर्यंत रहिथाय। मुख्यतः छोट छुआ मानकू यह आक्रमण करिथाय। तेणु एथिरे मध्य विश्राम नेबा आवश्यक एवं विभिन्न द्वारा 5 रु 7 दिन मध्य छात्रटी ठीक हो जाए। नेक्स्ट होची गालुआ बा मम्स। एटा पैरामाइक्स वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तुम देखि पारुथिबो चित्र रे एठी पैरोटिड ग्लैंड एवं हमर सालाइभा बा हमर लाल ग्रंथि रे एहा वायरस टी आक्रमण करिथाय एवं पिलाट गाल फुली जाय थाए एवं ताको ढोकिबा पई असुविधा हुए एवं तार लाल ग्रंथि टी फुली बहुत कष्ट देथे। तेणु एटा मुख्यतः छोट छुआ मानकू ए संक्रमण टी होइथाय। तेणु एटा गला भूताणु जनित विभिन्न प्रकार रोग। वर्तमान आमे देखिबा बीजाणु जनित रोग। तो बीजाणु जनित संक्रामक रोग गुड़िक हेउछि टाइफॉइड जोटा साल्मोनेला टाइफी नामक एक बीजाणु द्वारा संक्रमित होइथाय। एठी तुमे चित्र रे देखि पारुथिबो ए गुड़िक लक्षण गुड़ाक आमे मुख्यतः टाइफॉइड रोग रे देखि थाउ। एठी जीभर आकार रे बा जीभरे धला धला दाग देखा जाए एवं एटा होचे हमर सेही बैक्टीरिया जोटा होचे साल्मोनेला टाइफी। मुख्यतः यकृत एवं प्लीहा गुड़िकर आकार वृद्धि घटी थाए। शरीर मध्य रे स्किन बा चर्म रे विभिन्न चर्म कुंडे हुए एवं पेटरे बा अंतरनाली रे घा हेबार मध्य संभावना अछि। तेणुकरी बारंबार व्यक्ति को झाड़ा हेबा बांती हेबा एवं पेट बथा हेबा एगुड़िकर मुख्यतः लक्षण अछि। तेणुकरी याको आमे एंटीबैक्टीरिया द्वारा एटा को आमे भलो करि परिबा। नेक्स्ट होचे कलेरा जहां विब्रियो कलेरी नामक बीजाणु द्वारा संक्रमित होइथाय। यार लक्षण मध्य मुख्यतः पेट बथा हेबा झाड़ा हेबा एवं बांती हेबा क्षुधा हानि ओजन कमी जिबा इत्यादि लक्षण प्रकाश पाइथाय। एहा परे हमें देखिबा जख्मा बा टीबी। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक
बैक्टेरिया बीजाणु द्वारा होता है। मुख्यतः जख्मा आमर श्वासतंत्र को आक्रांत करिथाए। एठी हमरे देखि परुथिबो श्वासतंत्र बा फुसफुस आक्रांत करिथाए। तेणु करी छाती रे जंत्रणा हुए, बारंबार काश हुए, कफ हुए एवं छाती रे पानी जमिला हुआ लगे, छाती ओजनिया हेला भड़िया लगे। तेणु मुख्यतः यह आमर श्वासतंत्र को संक्रमित करिथाए एवं यह को टीबी को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाए। डॉट्स पद्धति माध्यम रे मध्य यह को चिकित्सा करा जाए, माने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी। जे कोनोसी घरर सदस्य किंबा आशाकर्मी जणे गोटे रोगीर दायित्व नियंती एवं तांकर निजर ऑब्जर्वेशन रे ही तांकर निजर उपस्थित रे ही रोगी 6 मास पर्यंत जदि औषध सेवन करे ताहले भलो होई जिबा, निश्चिंत भाबे भलो होई जिवो। नेक्स्ट हेउचे एंथ्राक्स। यह को बासिलस एंथ्रासिस नामक बीजाणु द्वारा संक्रमित होता है। मुख्यतः एंथ्राक्स रोगटी जीव मानक शरीर रे होता है एवं जदि सही जीव मानक सहित संस्पर्श रे जे कोनोसी साधारण बा सुस्थ मनुष्य आसे ताहाले ताकू एही रोग हेबार संभावना अछि। यह परे टिटानस, यह क्लोस्ट्रिडियम टिटानी नामक बीजाणु संक्रमण द्वारा होता है। एठी तुमे चित्र रे देखि पारुथिबो किपरि छुआटीर शरीर धनु आकार रे बंका हो जायछि। यह को धनुष्टंकार रोग मध्य कहा जाए। तेणु करी जदि आमे कोनोसी आघात को ठीक समय रे चिकित्सा न करी ताकू खोला छाड़ी देबा, तेणु करी ए बीजाणु द्वारा यह संक्रमण हेबार संभावना अछि एवं अत्यधिक मात्रा रे एही भଳି शरीरटी धनुष आकार ग्रहण करे एवं शेष रे रोगीटी मृत्यु मुखरे पड़िबार मध्य संभावना अछि। एहा परे देखिबा खाद्य विषाक्तन। तेणु करी जेतेबेले आमे विभिन्न प्रकार यात्रा महोत्सव जाऊ सेथिरे आमे विभिन्न अस्वास्थ्यकर खाद्य को ग्रहण करू, दूषित खाद्य दूषित जल संस्पर्श रे आसु एवं ताकू आमे ग्रहण करिथाउ। तो से समय रे हमकु एई भଳି भारे पेट बथा, बारंबार झाड़ा, ज्वर, बांती एवं विभिन्न शरीर हालिया हे जिवो, अबस हे जिवो इत्यादि विभिन्न प्रकार लक्षण प्रकाश पाए। तो यह गला बीजाणु जनित संक्रामक रोग। वर्तमान आमे देखिबा कवक जनित संक्रामक रोग। कवक जनित संक्रामक रोग होउछे जादू, जहां रिंग वर्म द्वारा होइथाय, कैंडिडोसिस एवं विभिन्न प्रकार चर्म रोग। एठी तुमे चित्र रे देखि पारुथिबो किपरि चर्म रे गोटे लाल रंगर गोटे चिन्हटे सृष्टि हेछि। एई चिन्हटी जदि यह संक्रमक जदि अलगा सुस्थ व्यक्तिर संस्पर्श रे आसे किंबा जने सुस्थ व्यक्तिर चर्म यह संस्पर्श रे आसे तो ताकू हेबार मध्य संभावना अछि। एही परि चर्म रे दाग लेख देखा कैंडिडोसिस रे मध्य तुमे देखि पारुथिबो चर्म रे केमिति लाल लाल रंगर दाग देखिछि। तो मुख्यतः चर्म रोग कवक जनित मुख्यतः रोग होइथाय एवं आदि प्राणी जनित रोग रे हमर अछि मलेरिया, काला ज्वर एवं एमोबिक डिसेंट्री। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक आदि प्राणी जोग होइथाय। काला ज्वर लेशमानिया एवं एमोबिक डिसेंट्री एमिबा हिस्टोलिटिका माध्यम रे होइथाय। एडी तुमे चित्र रे देखि पारुथिबो मलेरिया र मशा माई एनोफिलिस मशा कामुडिबा द्वारा व्यक्तिटी को मलेरिया रोग हेछि। विभिन्न कंप, ज्वर आसीबा इत्यादि लक्षण प्रकाश पाए एवं काला ज्वर तुमे देखि पारुथिबो केमति मशा कामुडिबा द्वारा चिन्ह होइछि एवं तार प्लीहा एवं यकृत फुलिबा चित्रटी देखि पारुथिबो। यहा परे एटा हेउछि काला ज्वर बा लेशमानिया रो आदि प्राणी रो चित्र एवं एमोबिक डिसेंट्री मध्य हमर क्षुदांत्र रे असुविधा सृष्टि करिथाय एवं बारंबार झाड़ा हेबा एवं जल अंशर कमी हे जे अभाव घटिबा, पेट बथा इत्यादि लक्षण प्रकाश पाइथाय। वर्तमान देखिबा कुर्मी जनित संक्रामक रोग। कुर्मी जनित संक्रामक रोग गुडिया मुख्यतः दशीपोक, अंकुश कुर्मी एवं गोदर कुर्मी। चित्र तुमे देखि पारुथिबो। तो एही परि भाबरे जदि छोट छुआ माने बाहर खाली गोडरे बुलाबुली करबा एवं बाहर कोनोसी जिंस उठी को खाइबा किंबा अलगा लोकर मल संस्पर्श रे जदि आसे ताहा दशीपोक रोग हेबा। दशीपोक ताको शरीर को जायके कुर्मी जनित असुविधा सृष्टि करे एवं छुआटीर क्षुधा हानि घटे, तार शरीर दुर्बल हो जाए, बारंबार झाड़ा हुए, खाद्य हजम हेबा होई पारे नाही एवं गोदर अंकुश कुर्मी मध्य सेही परि मनुष्यर अंत्रनाली को आक्रांत करे एवं
बारंबार झाड़ा जलर अभाव बांती इत्यादि लक्षण प्रकाश पाए गोदर कुर्मी जहाँ आम फाइलेरिया बोली कहूचु एटा देखि पारुथुवा एटा मध्ये मशा कामुड़िबा द्वारा होइथाय एवं एही फाइलेरिया द्वारा जदि ठीक समय यहाँ चिकित्सा न करा जाए एमती कौनसी अंगर आकार वृद्धि घटे आकार फुली जाए एवं जहाँ को आमे गोदर गोड़ बा हाथी खोज बोली कहि थाउ जहाँ गोटे लोकर व्यक्तिर शरीर असुंदर देखा जाए एवं सारा जीवन लगी यह रही थाए एवं ताको असुविधा रे चल प्रचल हेबारे बहुत असुविधा होइथाय। वर्तमान आमे देखिबा किछि अण संक्रामक रोग शरीर अंग प्रत्यंगर कार्यधारा रे जदि व्याहत घटे ताहाले हृदरोग एवं अपस्मार बा एपिलेप्सी नामक रोग होता है। हृदरोग तुमे देखि पारुथिबो जदि कोनोसी कारणरू आमर रक्त नली रे एहिपरि भाबरे चर्बी जमे एवं रक्त नलीटी संकुचित हो जाए तेणु रक्त प्रभाव रे असुविधा हेबा फल रे हृदरोग बा हार्ट अटैक हेबार संभावना अछि। आ एहिपरि भाबरे अपस्मार बा एपिलेप्सी रोग रे जणे व्यक्तिटी हठात मूर्छा जीवा हाथ गोड़ तार संकुचित करदेवा एवं पाटिरू फेण बाहरिबा इत्यादि लक्षण सब प्रकाश पाई थाए। खाद्य अधिकार जनित रोग जदि आमे खाद्य अधिकार जनित रोग हृदरोग और रक्तनाली रोग आवश्यकतार अधिक खाद्य खाइबा द्वारा मध्य आमे हृदरोगर सम्मुखीन होइथाउ एवं रक्तनाली रोग आमर शिरा और धमनी इत्यादि रक्तनली रे मध्य विभिन्न प्रकार चित्र रे जेमती देखैले सेमती चर्बी जमीबा द्वारा ताहार आकार ताहार व्यास संकुचित होता है जहाँ फल रक्त प्रवाह हेबारे असुविधा घटे एवं मोटापणा व ओबेसिटी जानुथिबो अत्यधिक खाद्य खाइबा फल रे व्यक्ति मोटापणर मध्य शिकार होता है। यहाँ पर देखिबा खाद्य अभाव जनित रोग खाद्य अभाव जनित पुष्टि अभाव जनित रोग रे मुख्यतः मारास्मस और क्वासिओर्कर ए दुईटी हेउचे पुष्टि अभाव जनित रोग मुख्यतः छोट छुआ मानक होइथाय। आपण ए छुआ मानक आपण देखि पारुथिबे केमते एहार अस्थि कंकाल देखा जाउची शरीर रे मांसपेशी कौनसी मांस नहीं मुंडटी बहुत बड़ हो जाइछि एवं शरीर बहुत पतला हाथ गोड़ सब पतला अच्छे एवं विटामिन अभाव जनित रोग गुड़िक मुख्यतः विटामिन ए रो अभाव रे अंधारपणा रोग होता है। विटामिन B1 अभाव रे बेरीबेरी से विटामिन B3 अभाव रे पेलेग्रा विटामिन C अभाव रे स्कर्वी विटामिन D अभाव रिकेट्स ऑस्टियोमालासिया एवं विटामिन E अभाव रे रक्तहीनता रोग होता है। धातुसार अभाव जनित रोग रे मुख्यतः रक्तहीनता अस्थि रोग टिटानी एवं गलागंड परी रोग होता है। गलागंड मुख्यतः आयोडीन अभाव रे एही रोगटी होता है। वर्तमान देखिया खाद्य ग्रहण जनित मानसिक रोग एथिरे दुईटी रोग आसुची गोटे होची एनोरेक्सिया नर्भसा एवं अन्यटी होची बुलिमिया नर्भसा। एनोरेक्सिया नर्भसा मुख्यतः 10 रु 30 वर्ष बयसर झियो मानक ठारे अधिक देखा जाए। सेमाने कृषकाय शरीर बा स्लिम बॉडी गठन निमंते खाद्य ग्रहण करने को कुंठा करती एवं शरीर मोटा हेले सौंदर्य हानिर भय सेमाननको मध्यरे थाए तेणुकरी सेमाने खाद्य ग्रहण करबा पई चाहंती नाही। यार विपरीत हेउची बिलिमिया नर्भसा। एही रोगरे पीड़ित रोगी निजर नियंत्रण हरे अत्यधिक खाद्य ग्रहण करबा पई चाहे अत्यधिक खाद्य ग्रहण करने चाहे जहाँ फल परवर्ती समय रे ताको बांती झाड़ा एवं खाद्य इत्यादि बांती झाड़ा को बंद करने पछे औषध सेवन करने को पड़े। दंतक्षय गला रोग एवं अत्यधिक बांती जो शरीर आभ्यंतरण अंश रक्तस्राव आदि विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी था। वर्तमान देखिबा वंशानुगत कारण जनित रोग। वंशानुगत कारण जनित रोग हेउछि हिमोफिलिया सिकल सेल और वर्णांधता। हिमोफिलिया रोग रे मुख्यतः रक्तस्राव सहजरे बंद होएनी तेणुकरी आमर जो रक्त जमाट बांधिया प्रक्रिया अच्छी अणुचक्रिकार थिबा प्रोथ्रम्बिन तैयारी हेबार असुविधा हुए जहाँ फल व्यक्तिर नाक आखि मल मूत्र इत्यादि रे मध्य रक्तक्षय होता है जहाँ फल व्यक्ति दुर्बल हो पड़ी मृत्युवरण मध्य करथाए। सिकल सेल एहिपरि एक रक्तहीनता रोग। एठी सिकल सेल तुम देखुथिबो मुख्यतः साधारणतः लोहित रक्त कणिकार आकार गुड़िक दुई अवतल होता है जहाँ ऑक्सीजन धारण करने
सहज हुए किंतु सिकल सेल रोगी शरीर में यही लोहित रक्त कणिकार आकार दाँ भली हो जाए जहाँ फल ऑक्सीजन रो अभाव घटे एवं व्यक्ति को बारंबार रक्त चढ़ेबा को पड़े एवं बहुत माने रक्त चढ़ेबा पड़े अत्यधिक असुविधार व्यक्ति मृत्यु मुखर मध्य सम्मुखीन होता है। वर्णांधता मध्य एक वंशानुगत कारण एथिरे व्यक्ति साधारण रंग गुड़िक जमती आमर प्राथमिक रंग है सबुज लाल एवं नील रंग को चिन्हिबा असुविधा हुए यह मध्य एक वंशानुगत कारण बोध हुए वंशरे किंबा कोनोसी पिता माता ठारू जीन माध्यम एही रोगटी शरीर को आसी थाए। यापर दुर्घटना जनित रोग सड़क दुर्घटना आजिकल तो आमे देखुथिबा छोट छोट पिला माने हेलमेट न पिंधि गाड़ी चलाउछंती तेणुक जिते दुर्घटना घटुची मस्तिष्क रे कोनोसी आघात घटिले ताहा सबुदिन पई रही जाउछि एवं पोड़ी जाई चर्मरे क्षत पोड़ीबा द्वारा मध्य जो क्षतटी सृष्टि हुए चर्मर आकार चर्म देखिबा पई असुंदर देखा जाए एई क्षत मध्य सारा जीवन पई रही जाए। प्रतिरक्षा तंत्र अस्वाभाविकता जमती कहली एलर्जी और एड्स को कही जदि प्रतिरक्षा सिस्टम बा इम्यून सिस्टम रे कौनसी प्रकार रोग प्रतिरोधक शक्तिर अभाव घटे ताहाले असुविधा हुए एवं एलर्जी मध्य सेहीपरि किछि किछि जिंस को किछि खाद्य को किछि मेडिसिन बा ड्रग्स को मध्य जन जनक शरीर रे एलर्जी होता है जहाँ को से ग्रहण करि पारंती नै तेणुक ता पई मध्य अस्वाभाविकता सृष्टि होता है। हॉर्मोन क्षरण रे जदि कम बेसी हुए बा परिमाण स्वल्प अधिक हुए सेथिपाई मध्य विभिन्न प्रकार असुविधा होइଥାଏ। हॉर्मोन क्षरण रे अभाव घटिले सेठी क्रिटिनिज्म नामक प्रोब्लेम हुए एठी तुमे देखि पारुथो व्यक्तिर आकार वृद्धि घटिनी एवं तार मानसिक और शारीरिक वृद्धि न थाए एवं जदि ग्रोथ हार्मोन बा वृद्धि हार्मोन रा आवश्यकता ठारू अधिक क्षरण हुए ताहा मध्य असुविधार कारण हुए एठी तुमे देखि पारुथो पृथ्वीर सबुठारू अति कायुत जहाँ कहुच्छी सबुठारू डेंगा व्यक्ति 8 फुट रु अधिक मध्य तार आकार वृद्धि घटी तेणु यह ठीक नुहे व्यक्ति उपयुक्त नुहे। विभिन्न रासायनिक कारण मध्य रोग पई अछि जेभଳି धूली धुआं विभिन्न गैस कीटनाशक द्रव्य यह फल विभिन्न प्रकार चर्म रोग आज्मा और एलर्जी होछि। मुख्यतः जो माने सीमेंट कारखाना रे काम करूछन कि विभिन्न कल कारखाना रे काम करूछन से माने एही प्रकार रोग आज्मा एवं एलर्जी रो शिकार होइथांते। वर्तमान आम देखिया विभिन्न सामाजिक कारण मध्य रोग सृष्टि पाई दायी जेभଳି भाबे धूमपान मद्यपान जदि घरे केही धूमपान किंबा मद्यपान पिता करूथिबे ताहाले तार प्रभाव मध्य शिशु मानक उपरे पड़ी थाए। पितृमातृ स्नेहर अभाव मध्य बेले बेले छात्र छात्री बा पिला मानकर मानसिक अवस्था रे असुविधा सृष्टि करिथाए। निंदा अपमान कोनोसी पुओ झियर विवाह पाई योग्य बयस हो जाइथिले मध्य जदि कोनोसी विवाह हेई पारु नथिबो सेटा मध्य पितामातांग पाई विभिन्न प्रकार रक्तचाप एवं मधुमेह रोगर कारण होइथे। आसक्ति सृष्टिकारी औषधर व्यवहार मध्य बेले बेले विभिन्न रोगर समस्या होइथे। लिंग जनित संक्रामक रोग हेउछि गनेरिया और सिफिलिस। वर्तमान देखिबा केतेक संक्रामक रोगर संक्षिप्त विवरणी। प्रथमे आमे देखिबा टाइफॉइड। टाइफॉइड रो अन्य नाम हेउछि आंतरिक ज्वर। यह अंत्रनळी आक्रांत हेबा संगे संगे ज्वर एवं साल्मोनेला टाइफी नामक बीजाणु द्वारा एही संक्रमणटी होइଥାଏ। यह एक जलवाहित रोग तेणु दूषित जल दूषित खाद्य ग्रहण द्वारा किंबा जदि कोनोसी टाइफॉइड रोगीर तार लुगापटा को किंबा तार मल को जदि साधारण जलाशय मध्य प्रभावित करे से जलाशय को जदि सुस्थ व्यक्ति ग्रहण करे ताहले ताको ए रोग हेबार मध्य संभावना अछि। एथिरे कोन कोन लक्षण आमे देखि परिबा। प्रथम अवस्था रे मुंड व्यथा तंटी दरज कोष्ठकाठिन्य सह ज्वर आसीबार आसीथाय। एथिरे परवर्ती अवस्था रे जदि प्राथमिक अवस्था रे आमे चिकित्सा न करू तो परवर्ती अवस्था रे क्षुद्रांत्र रे घा हेबा एवं घा हेबा द्वारा बांती तल झाड़ा एवं उदर जंत्रणा बा पेट रे जंत्रणा देखा जाय। एहार चिकित्सा करिबा हेउछि तापमात्रा ह्रासकारी औषध सह एंटीबायोटिक नेबा। आमे ठीक भाबरे डॉक्टर को देखै एथिपई एंटीबायोटिक जदि ग्रहण करिबा एवं रोगी को संपूर्ण विश्राम देबा ताहले निश्चित भाबरे से रोगमुक्त होई पारिबो। एवं एहार निवारण और नियंत्रण लगी रोगीर मल जेपरि साधारण जलाशय रे न मिसे। जदि जनकु एही रोग हेइछि बा टाइफॉइड रोग हेइछि
ताहार लुगापटाकू ताहार मलकू लुगापटाकू आम ठीक भाव में व्यवहार करबा। साधारण जलाशय जोठी लोक माने पानी ग्रहण करूछंती जो जगार लोक माने पानी नौछंती रोषेई करबा लागि सेमिति जगार आम पकेबा नाही। सेति प्रति सतर्क रहबा एवं खाद्य को घोड़ाई रखिबा। जदि रोगीर मलरे माछी बसिला से माछी आसी जदि आम खाद्य रे भी बसिछि ताहाले मध्ये रोग हेबार संभावना अछि। तेणु करी खाद्य को सदा सर्वदा घोड़ाई रखिबा कि आमे द्वारा ही आमे टाइफॉइड रोग रो रक्षा पाई परिबा। यहाँ पर हेउछे डायरिया। डायरिया रा लक्षण मध्ये मुख्यतः टाइफॉइड सहित समान थाए। यहाँ को आमे अतिसार बा पतला झाड़ा बोली कहि थाउ। यार कारक होउची इस्चेरिया कोलाई, साल्मोनेला एवं सिगेल बीजाणु। एठी हम चित्र रे देखि पारुथिबा इस्चेरिया कोलाई एवं साल्मोनेला बैक्टीरिया को आमे देखि पारुछे। रोगीर मलरे प्रत्यक्ष बा परख संस्पर्श रे खाद्य दूषित खाद्य एवं दूषित जल ग्रहण द्वारा मध्य होइथाय। एहा छड़ा पचा सड़ा खाद्य ग्रहण बेले बेले लोभरा बशवर्ती होई घरे खाद्यटी खराब हो जाइथिले मध्य ताको व्यक्ति ग्रहण करिथे जहा फल हुए। एवं गुरुपाक खाद्य जदि आमे कोनोसी विवाह किंबा महोत्सव को जाइछे सेथिरे आवश्यकतारो अधिक खाद्य ग्रहण करिबा किंबा गुरुपाक खाद्य ग्रहण करिबा द्वारा मध्य हमको डायरिया रोग हेबार संभावना अछि। एहार लक्षण तली पेटरे पीड़ा, पतला झाड़ा, नाल, रक्त, फेण आदि मल सह बाहरी आसे। पेट बथा हुए एवं मलरे फेण, रक्त, नाल इत्यादि बाहरी आसे एवं हईजा भली अवस्था सृष्टि होइथे। एहार चिकित्सा लगी आमे मुख्यतः रोगी को विश्राम देबा एवं अत्यधिक तरल खाद्य देबा। जहाँ फल एठी हम अछि कांजी ओ तोराणी, पौडा पानी देई परिबा, लेंबू शरबत, घोल दही, ओआरएस पैकेट, ओआरएस ता तुम जानुथिबो एवं इत्यादि सह जदि रोगी भल न हैला ताहाले ता सहित हमको एंटीबायोटिक औषध मध्य देबाको पड़िबो एवं रोगी को विश्राम देबा द्वारा एई रोगटी भल हेबो। वर्तमान आमे देखिबा मलेरिया। मलेरिया को कंप ज्वर बा पाली ज्वर बोले मध्य कहा जाय। कोन पाई? कारण मलेरिया रे मुख्य लक्षण हेउची ज्वर हेबा एवं एक निर्दिष्ट समय रे ज्वर होइथे एवं शरीर अत्यधिक भाव रे कंपी बा ठंडा लागि से व्यक्तिटी को ज्वर होइथे एवं हठात पुणी जेतेबेले ज्वर छाड़े सेतेबेले अत्यधिक झाल दे ज्वर छाड़ी थाए। तेणु करी निर्दिष्ट समय रे अत्यधिक कंप सृष्टि होई ज्वर हेउथिबारु एहाकु कंप ज्वर बा पाली ज्वर बोली कहिथाउ। एहा एक प्रोटोजोआ श्रेणीर बा प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होइଥାଏ। एही प्लाज्मोडियम मुख्यतः 4 प्रकार: प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। एठी प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। एथि मध्यरो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मुख्यतः भारत रे अधिक संक्रमण करूछि एवं प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से संक्रमित व्यक्ति अत्यधिक क्षतिग्रस्त होइथे। एहार लक्षण हेउछि कंप सह ज्वर, मुंड व्यथा एवं प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम रे व्यक्ति मूर्छा सहित अचेत होई मृत्युवरण मध्य करिथे। एथिरे प्लीहा और यकृत बढ़िबा सह एथिरे रक्तहीनता मध्य देखा जाय। एठी तुमे देखि पारुथिबो मलेरिया रो जीवन चक्र रो चित्रटी। तो जेतेबेले मलेरिया तार जीवन चक्रटी 2टी पोषक शरीर रे समाप्त करिथाय। गोटिए हेउछि माई एनोफिलिस मशा एवं द्वितीय पोषकटी हेउछि जे कोनोसी मनुष्यर शरीर। प्रथमे माई एनोफिलिस मशा जेतेबेले गोटे मनुष्य को कामुडे तो एहार प्रथमे काहाकू संक्रमित करिथाय? एहार यकृत को संक्रमित करिथाय। तो यकृत रे अलिंगी जनन द्वारा एहार आकार वृद्धि घटे एवं सेथिरे जो स्पोरोजोइड्स गुडा को आकार वृद्धि घटी थाए से माने एही यकृत कोष को कणा करी सेथिरो से माने हमर रक्त नली माध्यम रे लोहित रक्त कणिका को से माने
प्रवेश करती रक्त नली मध्य लोहित रक्त कणिका को धीरे धीरे से संक्रमित करती एवं लोहित रक्त कणिका को संक्रमण हेबा फल आम शरीर में धीरे धीरे कौन हुए रक्तहीनता रक्तर अभाव घटे एवं यही संक्रमण फल पुणी से मायोएनोफिलिस मशारे एवं दुईटी प्लाज्मोडियम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाव में पुणी प्लाज्मोडियम स्पोरोजेट तैयारी होता है एवं जहाँ पुणी थरे द्वितीय पोषक को खोजा जाए एवं अन्य सुस्थ लोक व्यक्ति को जदि कामुड़े ता शरीर में पुणी यही संक्रमण सृष्टि होता है। तो यहीपरि भाव में प्रथमे मायोएनोफिलिस मशारू गोटे सुस्थ व्यक्ति को संक्रमण करे एवं पुणी से सुस्थ व्यक्ति मायोएनोफिलिस मशा मध्य को यही स्पोरोजोइट्स जाइकिरी रोगटी को बढ़ाइबारे साहाय्य करता है। तेणु मायोएनोफिलिस मलेरियाटी दुईटी पोषक शरीर में तार जीवन चक्र शेष करिथाए। वर्तमान आम देखा यार चिकित्सा क्विनाइन सह आर्टिमिसिनिन ए मेडिसिन जदि मेडिसिन द्वारा आम यही रोगटी को आयत्त करि परिबा एवं यार सबुठारु उपयुक्त उपाय होची जदि आम निवारण करि परिबा बा मशा कामुड़ारु निजको रक्षा करि परिबा ताहाले एही रोग को आम रोकी परिबा। LLIN रो व्यवहार बा कीटनाशक औषध युक्त मशारी जदि आम व्यवहार करबा ताहाले मध्य मशा कामुड़ारु आम रखि परिबा। गांबुसिया माछ द्वारा मध्य एही माछ गुड़िक प्राकृतिक उपाय मशार अंडा मान को खाई नष्ट कर दियंती। तेणु जदि आम पोखरी रे गांबुसिया मछा किंबा जो जलाशय अच्छी सेठी माछ छाड़िबा ताहाले ये माने मशार अंडा को खाई नष्ट कर दियंती। एवं डीडीटी छिंचन द्वारा मध्य आम जो जगार नाल अच्छी बा नाली अच्छी से ड्रेन रे जदि डीडीटी छिंचन करबा ताहाले मशार वृद्धि को वंश वृद्धि को मध्य आमे रोकी पारिबा। तेणु यही निवारण उपाय कले आमे निश्चिंत भाव में मलेरिया रोग रक्षा पाई परिबा। वर्तमान आमे देखिबा आमे एही तीनोटी रोग विषय रे आज पढ़िले टाइफॉइड आंतरिक ज्वर डायरिया अतिसार बा पतला झड़ा एवं मलेरिया कंप ज्वर बा पाळी ज्वर। टाइफॉइड टी एक बीजाणु जनित रोग डायरिया मध्य बीजाणु जनित रोग एवं मलेरिया हेउछे आदि प्राणी जनित रोग। टाइफॉइड रोग मुख्यतः साल्मोनेला टाइफी नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह दूषित जल और दूषित खाद्य द्वारा संक्रमित होता है। तापमात्रा ह्रासकारी औषध सह एंटीबायोटिक रो सेवन हमको टाइफॉइड रो रक्षा करते हैं। डायरिया रोग मुख्यतः ई कोलाई एवं साल्मोनेला एवं सिगेला नामक बीजाणु द्वारा होता है। रोगीर मलर प्रत्यक्ष और परोक्ष संस्पर्श रे खाद्य दूषित हेबा गुरुपाक पचासड़ा खाद्य सेवन द्वारा यही रोगटी होता है। तल खाद्य सह एंटीबायोटिक सेवन द्वारा यही रोग को आम चिकित्सा करिपरिबा। यापर मेलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवाक्स प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मैलेरिया एवं ओभेल नामक आदि प्राणी द्वारा होता है। यार बाहक हेउछि संक्रामक मायोएनोफिलिस मशा एवं क्विनाइन समेत आर्टिमिसिनिन औषध द्वारा आम यही रोग को चिकित्सा करिपरिबा। हला पिला माने तुमे आज तो पढ़िल विभिन्न प्रकार रोगर नाम एवं यही तीनोटी रोग विषय रे सविशेष पढ़िल। वर्तमान आस आम किछि प्रश्न उत्तर यार पर रखिचे करिबा। तो प्रथमे देख शून्य स्थान पूरण कर। तुमको चारोटी ऑप्शन दिया हेछि साधारण ठंडा बा सर्दी डैश अणुजीव जनित रोग बीजाणु भूताणु कवक बा आदि प्राणी। साधारण ठंडा बा सर्दी डैश अणुजीव जनित रोग बीजाणु भूताणु कवक आदि प्राणी। भूताणु जनित रोग वेरी गुड ठीक कहिछ। भूताणु जनित रोग जख्मा बा टीबी डैश अणुजीव जनित रोग बीजाणु भूताणु बीजाणु वेरी गुड बीजाणु ठीक अछि बीजाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछे जादू बा चर्म रोग आदि डैश जनित रोग कवक जनित रोग ठीक अछि उत्तर ठीक अछि कवक जनित रोग। वर्तमान में देखिबा विटामिन सी अभाव रे डैश रोग होइथा है स्कर्वी अंधारकणा बेरी रिकेट्स। विटामिन सी अभाव रे डैश रोग होइथा है स्कर्वी अंधारकणा बेरी रिकेट्स। विटामिन सी अभाव रे डैश रोग होइथा है स्कर्वी अंधारकणा बेरी रिकेट्स। कुह माइक्रोफोन ऑन कर। विटामिन सी अभाव रे डैश रोग होइथा आउ थरे उत्तर कुह सी नुहे ठीक से कुह
उत्तर आउ थे कह कर्भी अंधाकणा बेरी बेरी एडिक्टेड कौन विटामिन सी अभाव रे होछे कह माइक्रोफोन ऑन कर उत्तर कह विटामिन अभाव जनित रोग विषय कहली टेबुल रे थिला केउ विटामिन अभाव रे केउ रोग होई थाए कह आउ थे कह चेष्टा कर कर्भी हां वेरी गुड कर्भी विटामिन सी अभाव रे कर्भी रोग होई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन गलगंड रोग डैश धातु सार अभाव रे होई थाए कैल्शियम आयोडीन फॉस्फोरस ना लौह गलगंड रोग डैश धातु सार अभाव रे होई थाए कैल्शियम ठीक भाव रे कह उत्तर ठीक नुहे गलगंड रोग डैश धातु सार अभाव रे होई थाए नुहे कैल्शियम उत्तर नुहे आउ थे चेष्टा कर आयोडीन हाँ ठीक उत्तर होची आयोडीन वेरी गुड आयोडीन होची ठीक उत्तर गलगंड रोग आयोडीन धातु सार अभाव रे होई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एनोरेक्सिया नर्वोसा मानसिक रोग डैश रु डैश वर्ष बयसर झियो ठारे देखा जाए एनोरेक्सिया नर्वोसा मानसिक रोग डैश रु डैश वर्ष बयसर झियो मानक ठारे देखा जाए 30 वर्ष हाँ वेरी गुड 10 रु 30 वर्ष 10 रु 30 वर्ष पर्यंत झियो मानक ठारे एनोरेक्सिया नर्वोसा निजको सुंदर देखा जिया पई सेमाने कम खाद्य ग्रहण करंती पुस्तकाय शरीर पाइबा पई 10 रु 30 वर्ष ठीक उत्तर वेरी गुड सिकल सेल रोग डैश जनित रोग वंशानुगत रासायनिक कारक जनित रोग सामाजिक कारक जनित रोग ना लिंग जनित वंशानुगत कारक वेरी गुड वंशानुगत कारक जनित रोग एथिरे कोन हुए लोहित रक्त कणिकार आकारटी दा आकार रे हे जाय सेथिपय एहाको सिकल सेल रोग बोली कहा जाउछे वर्तमान देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइफॉइड रोग डैश बीजाणु द्वारा व्यापी थाए इस्टीरिया कोलाई सिगेला साल्मोनेला टाइफी राब्डोविरिडी टाइफॉइड रोग डैश बीजाणु द्वारा व्यापी थाए ई कोलाई सिगेला साल्मोनेला टाइफी ना राब्डोविरिडी कह चेष्टा कर टाइफॉइड रोग विषय रे कहिचे साल्मोनेला टाइफी हां वेरी गुड साल्मोनेला टाइफी ना रु ही आमे जानि पारुछे साल्मोनेला टाइफी रो टाइफॉइड रोग हेउछे तो टाइफॉइड रोग पई साल्मोनेला टाइफी बीजाणु द्वारा व्यापी थाए बर्तमान मेलेरिया परजीवीर नाम डैश पारामेसियम प्लाज्मोडियम यूग्लिना ना ई कोलाई मेलेरिया परजीवीर नाम डैश पारामेसियम प्लाज्मोडियम यूग्लिना ई कोलाई ऑप्शन बी ठीक अछि प्लाज्मोडियम ठीक अछि वेरी गुड प्लाज्मोडियम मेलेरिया परजीवीर नाम हेउछि प्लाज्मोडियम वर्तमान चित्र देखि रोग को चिन्हिबा चित्र देखि मु तो विभिन्न प्रकार चित्र माध्यम रे रोग विषय पढ़ी तो प्रथम चित्रटी देख गोटे मशार चित्र देइछि शिशुर चित्र देइछि एटा केउ रोग होइथिबो केउ रोगर चित्र हेइथिबो कह चेष्टा कर सहज अछि केउ रोगर चित्र हेइथिबो प्रथम चित्र को देख माइक्रोफोन ऑन कर एवं कह हां कह मलेरिया रोग वेरी गुड मलेरिया रोग वेरी गुड ठीक अछि उत्तर ठीक अछि वेरी गुड द्वितीय चित्रटी को देख फुसफुस रो चित्र देइछि एटा केउ रोग हेइथिबो फुसफुस संक्रमित हेइछे हमर श्वास तंत्र रे संक्रमण हेले केउ रोग होइथिबो हृदरोग हृदपिंड संक्रमित होय एटा फुसफुस रो चित्र देइछि ठीक भाबरे देखो ठीक भाबरे कह जखमा वेरी गुड ठीक अछि जखमा हां ठीक अछि उत्तर ठीक अछि एई चित्रटी देखो केउ रोगर चित्र चिन्ह पोलियो उत्तर ठीक अछि पोलियो रोग बर्तमान एई चित्रटी को देख चतुर्थ चित्र को केउ रोगर चित्र देछि टाइफॉइड ठीक अछि टाइफॉइड वेरी गुड वर्तमान तुमको दुटी गृह कार्य देछि टाइफॉइड रोगर कारण लक्षण और निवारण संक्षेप रे लेख एवं द्वितीयटी हेउछि मलेरिया रोगर कारण लक्षण और निवारण विषय रे संक्षेप रे लेख एटा लेखि तुमर विज्ञान शिक्षक बा शिक्षयित्री को तुमे देखेबो वेरी गुड थैंक यू।